कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। कौन सीखा है बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। हादसों से भी हम इल्म ना लें, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं द मेडिसिटी हॉस्पिटल के ठीक पीछे, यानी कि किच्चा रोड पर, जहां पर कबाड़ गोदाम है बहुत सारे। और कल यहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान लोगों का हो गया है। यहाँ पर आग अभी भी बुझी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अग्नि प्रज्वलित है कई जगह पर अभी भी। हालांकि आग की जो विकरालता थी उस पर काबू पा लिया गया है। लगभग 9 से 10 फायर टेंडर्स यहाँ कल प्रेस किए गए थे और विभिन्न फायर स्टेशन से यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस आग को बुझाया था। अभी भी आप देखिए कुछ जगहों पर आग अभी जल रही है, लेकिन ये अवशेष हैं और इन खंडरों को देखकर लगता है कि इमारत बुलंद रही होगी। काफ़ी सामान यहाँ रहा। 2.5 से लेकर 3 घंटे की मेहनत कल रात हुई और उसके बाद आज भी फायर टेंडर्स आज भी रोड पर खड़े हैं। ये पाइप भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये पाइप भी आ रहे हैं। बहुत नुकसान यहाँ हुआ है और इसके अलावा दोपहिया वाहन भी जले हैं काफ़ी संख्या में। और कल रात जिस तरीके से यहाँ आग लगी, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे मेरे मित्र जो पत्रकार हैं उन्होंने लाइव अपने चैनल्स पे दिखाया था, अपने फेसबुक पेजेस पे। हालांकि हम लोग नहीं दिखा पाए थे किन्हीं कारणवश, लेकिन हम लोग अब मौके का मुआयना करने पहुंचे। स्थिति बहुत विकट है। आप देखिए किस तरीके से आग ने तबाही मचा दी है। ये देखिए लकड़ी की क्या स्थिति है। आग का विकराल रूप आप लोग कल देख चुके हैं। हम लोग इस समय रूइंस में हैं, जो अवशेष बचे हैं वहाँ पर। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था कि इन कबाड़ गोदामों में आग लगी है। ये एक्चुअली एक फायर पॉइंट बन गया है। एवरी ईयर जब फायर सीजन शुरू होता है, फायर सीजन यूजुअली माना जाता है कि 15 मार्च के बाद शुरू होता है और मानसून आने तक चलता है, जब तक मानसून नहीं आते। आप इस समय देख सकते हैं खेत में अगर आप जाएंगे, फसलें इस समय लहलहाई हुई हैं और फसलों को भी देसी भाषा में बारूद का ढेर कहा जाता है। कई बार हम सुनते हैं जा रही है खेतों के, एक चिंगारी भी, स्पार्क भी हो जाए तो फसलें पूरी जल जाती हैं, धान की विशेषकर, क्योंकि उसे बारूद ही कहा जाता है। तो लगभग ये भी कबाड़ का जो सामान है ये भी बारूद ही होता है। सूखा सामान होता है, मोस्टली इसमें प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, मोस्टली इसमें लकड़ी के आइटम्स होते हैं। यहाँ कई सवाल उठते हैं दोस्तों, जो मैंने जॉन एलिया साहब का शेर पहले पढ़ा था कि हादसों से भी इल्म ना ले, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। पहली बात तो मेरी शिकायत ये है एज अ सिटीजन ऑफ रुद्रपुर कि ऐसी जगह पर जहां एक हॉस्पिटल है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एक ट्रॉमा सेंटर है, 24 आवर्स इमरजेंसी सेंटर है, और जहां पर विभिन्न मरीज एडमिट रहते हैं हर समय, उसे क्यों प्रोन किया जा रहा है कि आग लगने की दशा में वहां पर अफरा तफरी मचे। आखिर इतनी नजदीक, उसके बिल्कुल बगल में ऐसे कबाड़ गोदामों को क्यों पनपने दिया गया। ये जांच होनी चाहिए कि इस जमीन की जो स्वामित्व है वो किसके पास है, किन शर्तों पर इन कबाड़ के कारोबारियों को यहाँ जगह दी गई है, इनके रेंट वो क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा क्या जो सरकार द्वारा या विभाग द्वारा, अगर हम फायर विभाग, अग्निशमन विभाग की बात करें, तो जो कंडीशंस पुलिस और अग्निशमन विभाग रखता है, क्या वो यहाँ पूरी की जा रही हैं। क्या यहाँ पर सबमर्सिबल हैं, क्या यहाँ पर रेत के ढेर रखे जाते हैं, क्या फायर हाइड्रेंट्स यहाँ पर हैं, या फायर रेजिस्टेंट इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं। मुझे इन हालातों को देखकर, हालांकि एक प्री मैच्योर टिप्पणी होगी अगर मैं ये कहूं कि इन हालातों को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ नहीं ऐसा होगा, हो सकता रहा हो, जल गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लगातार जांच करनी जरूरी है, क्योंकि आग की ना ये पहली घटना है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं भगवान से डर के ये बात बोल रहा हूँ कि ये आखिरी भी नहीं है अगर हम लोग नहीं चेते तो। मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, धुआं बहुत ज्यादा आ रहा है सांस के जरिए अंदर, तो मुझे भी तकलीफ हो रही है बोलने में भी और कवर करने में भी। हवा बहुत तेज चल रही है और अगर सामान बचा होता तो ये हवा इस आग को और बढ़ा सकती थी, लेकिन अब सामान जो बचा है वो लोहे का बचा है। आप यहाँ देखिए किस तरीके से टीन शेड्स बनाए गए हैं। ये टीन शेड्स कहीं से कहीं तक आग से आपको बचाव नहीं दे सकते। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न, जैसा मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल साथ में है। मैं सिर्फ हॉस्पिटल की ही बात नहीं करता, हॉस्पिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर गौर करने के लिए, लेकिन यहाँ भी जो लोग काम करते हैं उनके भी जान के साथ खतरा हो सकता है अगर ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स फायर डिपार्टमेंट के हों या पुलिस के हों, वो अगर मीट आउट नहीं होते हैं, अगर फायर हाइड्रेंट्स नहीं है। आपको बोर की बात बताऊं, मेरे पत्रकार मित्र जो यहाँ पर थे कल, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर बोर जो थे वो टुल्लू पंप वाले थे, जिसमें शायद 1 इंच के पाइप से पानी आता है। क्यों नहीं यहाँ पर सबमर्सिबल कराकर, जैसे सिडकुल के प्लांट्स में होता है, क्यों नहीं इन्हें प्लांट समझा जाता। आप एक बार मनीष जरा दिखाइए कितना बड़ा एरिया है ये जो कबाड़ गोदामों से कवर हुआ पड़ा है। आप देखिए यहाँ दर्जन से भी ज्यादा कबाड़ गोदाम है और इस जमीन का भी मैं कहता हूं कि ऑडिट होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि जमीन किसकी है,
किन कंडीशंस में ये जमीन दी गई है, इन कबाड़ गोदाम के जो स्क्रैप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको दी गई है। और ये देखिए आप, ये तो नहीं जला है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की बाउंड्री है। बिल्कुल नेग्लिजेंसी है कि अपने सामान के साथ भी, सामान उन्हीं का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का उन्हीं का नुकसान हुआ है, तो नेग्लिजेंसी उन्होंने अपने लिए करी है। लेकिन समग्र एक जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा मनीष आगे आइए। आप देखिए अभी भी धू धू कर जो है वो कबाड़ की चीजें जल रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये उठना चाहिए सवाल। आखिर क्यों प्रशासन, जो अग्निशमन विभाग है या स्थानीय प्रशासन है, वो ऐसी घटनाओं होने के बाद क्यों एक्शन में आता है, क्यों नहीं? जैसे मैं अतिक्रमण की बात करता हूं कि अतिक्रमण ड्राइव बड़ी चलती है, एविक्शन ड्राइव चलती है रुद्रपुर में, लोगों को उजाड़ दिया जाता है, लेकिन हम उसके रूट कॉज में नहीं जाते कि आखिर अतिक्रमण हुआ कैसे। जिन अधिकारियों की नजर से एक सुई नहीं बच पाती, जिन पुलिस वालों की नजर से एक सुई नहीं बच पाती, या और प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, जिला विकास प्राधिकरण की हो, या कुछ हो, तो उनकी मौजूदगी में 2-2, 3-3 मंजिला इमारतें कैसे बन जाती हैं? वैसे तो बात की जाती है कि आप कोई भी चीज करते हैं तो उसका नक्शा पास कराना जरूरी है। क्या इन कबाड़ गोदामों वालों ने कोई नक्शा पास कराया, या इनके मालिकों ने कोई परमिशन ली है कि हम यहाँ पर, ये देखिए आप, ये रूइंस हैं दोस्तों, वहां आग भी जल रही है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी उनके साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन संवेदनाओं का यह मतलब नहीं कि मूर्खता भरे निर्णय लेकर उनका सिर्फ फॉलो किया जाए, हमेशा उनका साथ दिया जाए। उनसे भी प्रश्न पूछा जाए, अपने इस नुकसान के जिम्मेदार आप भी हैं। आखिर क्यों हर साल आपके यहाँ आग लगती है? आखिर क्यों नहीं आप जो फायर के जितने भी रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपके पास हाइड्रेंट्स उपलब्ध नहीं है? क्यों आपके पास 10 इंच का या 8 इंच का सबमर्सिबल नहीं है जिससे आप पानी का छिड़काव कर सकें? क्यों क्यों आपके पास रेत का भरपूर इंतजाम है जिससे आप आग को रोक सकते हैं? जब शुरुआती दौर में आग लगी, आग तो शुरुआत 1 पॉइंट से ही हुई होगी, मान लीजिए, हम समझते हैं कि 10 बाई 10 फीट से आग शुरू हुई, लेकिन अगर इंतजाम होते तो उस आग को रोका जा सकता था। ये जो दर्जन भर लोग सिर्फ एक कबाड़ गोदाम में हुई आगजनी की घटना से उसकी चपेट में आ गए और उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, और लोग यहां पर पहुंचे हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा जिन लोगों ने यहां पर मदद करी है कल, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो दायित्व और रोल निभाया है वो है मेरे मित्र सुशील गावा, जो बहुत बड़े समाजसेवी माने जाते हैं इस शहर के। उन्होंने कल अपनी जान खतरे में डालकर यहां से सामान निकाला है। तो ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं कि स्थानीय लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़े दूसरों की जान को बचाने के लिए? आज प्रशासन ने इतनी मेहनत करी है, 1 दर्जन लगभग फायर टेंडर्स, जैसा मैंने पहले कहा कि 9-10 फायर टेंडर्स प्रेस किए गए इसको एग्जॉस्ट करने के लिए, फायर जो था इसको हटाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो सामान है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, इतना ज्यादा जल्दी जलने वाला। आप लोग जानते हैं कि कबाड़ को आग लगाई जाती है तो कबाड़ फिर रुकता नहीं, जंगल की आग की तरह फैलता कबाड़ की आग। फसल की आग भी वैसी ही होती है, कबाड़ की आग भी वैसी ही होती है। तो आखिर क्यों नहीं अग्निशमन विभाग इन पर कार्रवाई करता, क्यों नहीं चेक करता? और अभी हमारी बात किसी अधिकारी से हुई तो उन्होंने, ही वॉज विशिंग एनोनिमिटी, उन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा, तो उन्होंने ये तरह से तीसरी नहीं होती। आपका एक अधिकारी भी अगर महीने में एक बार यहां चक्कर मार जाए, सबके डॉक्यूमेंट चेक कर ले, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, एक इतना बड़ा अस्पताल, 100 बेड, मेरे ख्याल 300 बेडेड हॉस्पिटल है मेडिसिटी, हमारे शहर के बहुत बड़े विख्यात चिकित्सक डॉक्टर दीपक छाबड़ा के नेतृत्व में यहाँ पर डॉक्टरों की टीम इलाज करती है। आप देखिए कितना बड़ा खतरा है। ये आग क्या वहां फैलने में देर लगती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वहां नहीं है। अगर जरा सी आग वहां पहुंचती तो उसके बाद, आज हमने नोएडा का भी, आप हमारे पेज पर ही देख सकते हैं, नोएडा के एक अग्निकांड का हमने वीडियो डाला है जहां पे गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी है, और उस गर्ल्स हॉस्टल में 3 मंजिले पर लड़कियां थी, वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए कूदी हैं। उसमें से शायद कुछ को चोटें भी लगी। आगे मुझे स्टेटस को नहीं पता है अभी वहां का, मैंने अभी सर्च नहीं किया है कि कहीं उसमें किसी की जान तो नहीं चली गई। तो बिल्डिंग तो कैसी भी हो, कोई जरूरी थोड़ी सिर्फ कबाड़ में ही आग लगती है। हमने शहर में बड़े बड़े होटल्स में आग लगते देखती है, बड़े बड़े शोरूम्स में आग लगते देखी है। तो मेडिसिटी उससे अपवाद कैसे हो सकता है? हालांकि मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेडिसिटी अस्पताल में कभी इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि वहां मरीज हैं बेचारे जो अपनी जान बचाने वहां पहुंचे। लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसता है दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को समझना पड़ेगा, स्थानीय पुलिस को समझना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन, एक युवा IAS हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से अपील करता हूं, अगर वो वह वीडियो ये देखते हैं, नहीं तो मैं उन्हें भेजूंगा अभी पर्सनली, और मैं ये अपील करता हूं कि एक चेकिंग अभियान होना चाहिए। ये इस तरह की जो आग की घटनाओं के लिए प्रोन एरियाज हैं, एटलीस्ट वहां पर तो आप देखिए, वो भी तब जब फायर सीजन बिल्कुल सर पर है, फायर सीजन चल रहा है, और मानसून तक इस तरह की दिक्कतों से आपको रोज 2-4 होना है। यहां पर मैं मानता हूं कि अगर विक्टिम है कबाड़ गोदाम के कारोबारी, तो वह अक्यूज भी हैं। अगर वो भुक्तभोगी हैं तो वह अपराधी भी है। अपराध उनका यह है कि इस तरीके से आपने बेतरतीब तरीके से अपने कबाड़ के गोदाम तो डेवलप कर लिए, लेकिन आपने वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से, अग्नि की दृष्टि से, किसी अन्य दृष्टि से आपने कोई इंतजाम नहीं किया।
आपके पास फायर हाइड्रेंट होते, आपके पास एक सबमर्सिबल होता बड़ा 10 इंच का पानी वाला, आप तुरंत पाइप चलाते, वो आग बुझ सकती थी। प्लस आपके पास रेता होता, आपका स्टाफ वहां रेता डालता, आग बुझ सकती थी। आग इस तरीके से फैलती नहीं। तो ये इंतजाम करने जरूरी है। जब आप घर भी बनाते हैं तो बुनियाद पहले डालते हैं, उसी तरीके से जब आप कारोबार करते हैं तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी आपको करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हादसे हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर पहली बार होता मैं आपको रिलैक्सेशन देता, मैं कहता ठीक है कोई बात नहीं, कुदरत है, कुदरत कुछ भी कर सकती है। लेकिन बार बार एक ही जगह पर घटनाएं होना सवालिया निशान छोड़ता है, ना सिर्फ इन कारोबारियों पर बल्कि अग्निशमन विभाग पर और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर। तो दोस्तों, मैं आपको यह दिखाने लाया था, मेरी संवेदनाएं हैं, बहुत नुकसान हुआ है, देख सकते हैं आप। इस धुआं इतना ज्यादा है यहां पर कि मैं आप बार बार मुझे, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्लाइट अस्थमेटिक हूं, मुझे भी अस्थमा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज्यादा यहां खड़ा नहीं हो सकता। तो शायद मैंने आपको जो चीज बतानी चाहिए थी वो मैं बता चुका हूं। मेरी एक सजग नागरिक के तौर पर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचे। और इन लोगों को भी, ये देखिए गाड़ी का क्या हाल हुआ है, ये देखिए, ये गाड़ी पर अचानक मेरी नजर पड़ी है। ये हालांकि है कबाड़ की गाड़ी बिकने आई होगी, लेकिन इसका हाल देखिए क्या हुआ है। तो ये स्थिति है दोस्तों। तो एक सजग नागरिक के तौर पर, आप भी रुद्रपुर के बाशिंदे हैं या आसपास के कहीं के बाशिंदे हो, कबाड़ के गोदाम हर एक शहरों में होते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। करते हैं तो जान माल की सुरक्षा हमारा दायित्व बनता है। और साथ ही पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग ये समझे कि हमें रेगुलर चेकिंग करनी है, तभी हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप क्योर करने पहुंचे, आपकी दर्जन भर गाड़ियां, फायर टेंडर्स लग गए, फायर फाइटर्स लग गए, कितने उन बेचारों ने अपनी जान हथेली पर डालकर इस आग को बुझाया। समाज सेवी मेरे भाई सुशील गावा जैसे लोग लग रहे, अनगिनत लोग लग रहे, सिर्फ सुशील ही नहीं, लेकिन सुशील ने क्योंकि इस तरह के कार्य किए कि वो चूंकि एक शहर के नामी व्यक्ति हैं तो इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूं। उनके साथ और लोग भी लगे रहे यहां पर फायर सेफ्टी के लिए, फायर से प्रिकॉशंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए। लेकिन जो आपने मेहनत अब करी, उस मेहनत की जगह 15 डेज में एवरी फोर्टनाइटली या एवरी मंथली तो भी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि प्लीज इस पोस्ट को बहुत शेयर करिए। और चूंकि मेरा भोपूराम खबरी पेज तो आपको पता ही है हैक हो चुका है, आज 7 मार्च, 20 दिन हो गए हैं। और उसके बाद मैंने द आकाश आहूजा शो नाम से ये नया पेज शुरू किया है, जिसमें मुझे आप लोगों का प्यार की बहुत आकांक्षा है, आपके स्नेह की आकांक्षा है। तो मुझे प्लीज लाइक और फॉलो दोनों करिए और इस पोस्ट को शेयर करिए, क्योंकि मैं हमेशा एक जन संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आता हूं। और मेरा प्रयास वही जो मैंने पहले कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन पर ज्यादा रहता है। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लेंगे तो इस तरह की घटनाओं को, मैं कहता हूं, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आकाश आहूजा आपसे विदा लेता हूं।